आज हम एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इब्तदाई दौर में सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में जाना जाता था, जो कि कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर हैं। हत्ता कि 19th सेंचुरी के एंड तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। अब 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि एलिमेंट है क्या। दरअसल एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो कि एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होता है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी सेम हों। इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इनकी एटॉमिक नंबर की बिना पर अरेंज किया गया है। एलिमेंट्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैसेस भी। कुछ एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि सीजियम, रुबिडियम वगैरह, जबकि कुछ एलिमेंट्स गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और बाकी के सारे एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली चीज़ों में एलिमेंट्स की परसेंटेज डिफरेंट होती है। जैसा कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और बाकी के एलिमेंट्स 7% पाए जाते हैं। केमिकल कंपाउंड एक प्योर केमिकल सब्सटेंस है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने पर बनता है। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें दो मुखालिफ चार्ज वाले आयन्स आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना देते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। वो एक क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं जिसमें एक आयन मुखालिफ चार्ज वाले आयन के दरमियान घिरा होता है। ये मुखालिफ चार्ज वाले आयन एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं जिसके नतीजे में इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर करने से होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने से। कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स 3 टाइप्स के होते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिनमें दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसमें दोनों एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिनमें दोनों एटम्स तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। ये डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। मसलन सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अदर एलिमेंट इज़ 1। इसी तरह से मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सो उसकी वैलेंसी 2 है। 4 तक ये यूं ही चलती रहती है। जैसे ही आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये किसी दूसरे एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और इसी तरह से बाकी सब। जब 2 या 2 से ज़ायद एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को बग़ैर किसी फिक्स रेशियो के फिज़िकल तौर पर मिक्स किया जाए तो वो एक मिक्सचर बनाता है। जैसे कि पानी में नमक को हल किया जाए तो वो एक मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर की 2 टाइप हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहे, जबकि हीट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम ना रहे। मसलन ऑरेंज जूस, हॉट टी और ब्लड होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि ऑयल इन वाटर, सूप और पिज़्ज़ा हीट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ हम अपने आज के लेसन का रिव्यू करते हैं
कुछ क्वेश्चन के ज़रिए से। नेम फ्यू लिक्विड एलिमेंट्स एट रूम टेम्परेचर। यस, इट्स मर्करी एंड ब्रोमीन। What are the two main types of chemical bond? Yes, it's ionic bond and covalent bond. The mixture of oil and water is homogeneous or heterogeneous? Yes, it's heterogeneous. What is the percentage of hydrogen in human body? Yes, it's 65%. Thank you for watching. Stay blessed.